तालियां बजाएं। संचार हो रहा है, नकारात्मकताएं, अनैतिक भावनाएं हमसे दूर हो, हम सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज हो। सिर्फ फोटो छपवाते हैं। अरे बाबू, सच छुपता नहीं है। शिक्षक आपका विरोध कर सकता है, कुछ छात्र आलोचना कर सकते हैं, सोसाइटी अगर आपकी बड़ाई करती है वो एक बहुत बड़ी बात है। मैडम 15,000 मात्र प्लेटलेट है, इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइज कराना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सब लोग पीछे से आ जाएंगे, वहीं पे नहीं। ना ये अच्छी है, अगला कनौरी जी यही है। जब वीसी सर आएंगे तो हम लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे।
कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। इसके साथ साथ मैं ICSE कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रमेश जहां मैम से निवेदन करूंगी सीटर से, इसके साथ साथ डीन सर से मैं निवेदन करूंगी कि सर कृपया मंच भ्रमण करें और कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। नमस्कार। माननीय कुलपति महोदय जी का, उनके साथ साथ हमारे आज के चीफ गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर SN सिंह सर, पूर्व प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, डीन सामाजिक विज्ञान संकाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार गया, और हमारे सामाजिक संकाय के डीन प्रोफेसर SR जमुआर सर तथा प्रोफेसर JMP सिंह सर राजनीति विज्ञान विभाग, एवं प्रोफेसर रमेश जहां मैम IPSC कोऑर्डिनेटर, इन सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ साथ सभा में उपस्थित सभी लोगों को हृदय तल से स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत कार्यक्रम जो है ये UGC के दिशा निर्देश के तहत यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया है। UGC कनेक्ट प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वह है कि आगामी सितंबर माह 2023 में दिल्ली में होने वाले G20 की अध्यक्षता जो कि भारत द्वारा की जा रही है, उसके विषय में पूरे देश में खासकर युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करना। इसके साथ साथ मैं आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को हमारे डॉक्टर मोहम्मद एहतिशाम खान के संयोजन में तथा दोनों विभाग के राजनीति विज्ञान विभाग एवं लोक प्रशासन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हमारे माननीय कुलपति महोदय के स्वागत समारोह से जोड़ा गया है, और ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय कुलपति महोदय राजनीति विज्ञान विभाग के प्रबुद्ध सदस्य हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एक शिक्षाविद का स्वागत हम एक शैक्षणिक और बौद्धिक व्याख्यान के द्वारा करने जा रहे हैं, और ये एक अनोखा माध्यम है एक शिक्षाविद का सम्मान करने का। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि जैसे भारत जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इन विपरीत परिस्थितियों में इस अध्यक्षता को और बगल रूपी परिवार के संरक्षक के रूप में शामिल होने वाले हमारे माननीय कुलपति, इन दोनों में मैं साम्यता देखती हूँ। जैसे पूरा विश्व भारत की तरफ आशान्वित है कि भारत कुछ करेगा वैश्विक समस्याओं का, चुनौतियों का, हम सभी आशान्वित हैं अपने अभिभावक के प्रति, संरक्षक के प्रति, कि वो हमारे मदद की विपरीत परिस्थितियों में, चुनौती भरे समय में हमारे लिए कुछ करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय होगा। इसके अलावा कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं दीप प्रज्वलन के लिए मंचासीन सभी सदस्यों से, माननीय कुलपति महोदय से, चीफ गेस्ट से, अन्य सदस्यों से आग्रह करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलन करें और कार्यक्रम की शुरुआत करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीप जो है वो नकारात्मक जो भाव होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा होती है, उन्हें समाप्त करके दीपक का प्रकाश पूरे वातावरण को सकारात्मक बनाने में महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए दीप प्रज्वलन के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और शोध छात्र, लोक प्रशासन के शोध छात्र पंकज मिश्रा से मैं निवेदन करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन का मंत्रोच्चार करें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। अनैतिक भावनाएं हमसे दूर हो, हम सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज हो। धन्यवाद। कि वाइस चांसलर साहब को सुन ले, या उसके पहले भी और कोई कार्यक्रम है क्या? किसी बच्चे को अंशुमान या किसी को बोलना है क्या? मगध विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक परंपरा की जीती जागती उदाहरण के तौर पर यहाँ
जहाँ मैं पा रहा हूँ मगध विश्वविद्यालय की जो आज शिक्षकों और स्कॉलर्स की गैदरिंग है और राजनीति शास्त्र विभाग ने जो आयोजन किया है और लोक प्रशासन से मिल के जो ज्वाइंट यहाँ पर प्रोग्राम किया है उससे यही लग रहा है मगध विश्वविद्यालय आज भी जिंदा है। कोई कारण नहीं बनता है। आप जैसे लोग हैं, ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे स्कॉलर्स हैं, ऐसे यंगस्टर्स हैं और आप में जो जज्बा हम देख रहे हैं कि कोई कारण नहीं दिखता है मगध विश्वविद्यालय का पुराना वैभव नहीं है। यहाँ उपस्थित हमारे चीफ स्पीकर प्रोफेसर एसएन सिंह साहब, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार गया, समारोह यहाँ अध्यक्षता कर रहे, अध्यक्षता मुझे दिया है क्या नहीं, श्याम भाई सामने बैठे हुए हम लोग के गार्जियन पूज्य जयराम बाबू, बड़े भाई और पूर्व विभागाध्यक्ष हम लोग के गार्जियन जयनंदन बाबू, IQAC की कोऑर्डिनेटर रहमत मैडम, डीन सोशल साइंस जमुआर साहब, सामने बैठे हुए समाजशास्त्र के प्रमोद चौधरी जी, कॉलेज इंस्पेक्टर दीपक बाबू और हम लोग के मित्र इतिहास विभाग के नामी विद्वान स्कॉलर पीयूष कमल सिन्हा जी, विकास मोहन सहाय जी और घोष साहब, तमाम नाम मैं नहीं जानता हूँ, टीचर्स, स्कॉलर्स, मेरा अपना मानना है, मैं शुरू से मानता हूँ कि मगध विश्वविद्यालय में जो ऊर्जा है पूरे बिहार के किसी विश्वविद्यालय में वो ऊर्जा नहीं है। और मैं इस बात से कन्विंस हूँ कि एहतसाम भाई आप लोगों के लीडरशिप में बच्चों ने और यंग टीचर्स ने कोविड काल में अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है एक स्कॉलर चीफ एडिटर का काम करता है, तो कोई साधारण काम नहीं है। आप नेट में जाइएगा, रहमत जी यहाँ बैठी हुई है, टीचर चीफ एडिटर का काम करे तो बात समझ में आती है, लेकिन जहाँ बच्चा चीफ एडिटर के रूप में काम करता है वो आपके वैभवशाली अतीत और वर्तमान स्थिति को बयां करता है कि आप में वो गुण है, क्वालिटी है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अपने विषय का ज्ञान दे सकते हैं। और मैं तो शुरू से मानता हूँ सर आप लोग डिफरेंट और सब्जेक्ट के हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पॉलिटिकल साइंस सभी विषयों का साइंस है। अरे आप सब करके जाते हैं, प्रोफेसर से रिटायर होते हैं, यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद आईएएस बन के चीफ सेक्रेटरी और भी सेक्रेटरी बन के लास्ट में पॉलिटिकल साइंस, लास्ट में राजनीति ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिटिक्स करते हैं और पॉलिटिकल साइंस सारे पॉलिटिक्स का साइंस है। ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये सबको समाहित करता है, सबको एकोमोडेट करता है और सबके खाव को, गहरे खाव को पी भी जाता है। हाँ, एहतसाम भाई आप लोगों ने अच्छा काम किया है, मन गदगद है कि सचमुच आप लोगों ने काम किया है। और
ये जुलिका साहब का विभाग रहा है, ये वीरकेश्वर बाबू का विभाग रहा है, जहाँ जयराम बाबू जैसे लोग हैं। ये विभाग की परंपरा रही है और आप उस परंपरा के ध्वजवाहक हैं। और मुझे गर्व है ये विभाग काम कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 अगस्त 92 को मेरा भी पीएचडी का वाइवा यहीं हुआ। मैं इसी विभाग में वाइवा देने आया था। सर एक चीज, अब आपके अंदर में अशोक बाबू का भाईवान अशोक बाबू को लेकर के आप बुलाइएगा मंत्री जी को, पॉलिटिकल साइंस के हैं, उनका कार्यक्रम यहाँ कराएंगे, ठीक है ना। तो मगध विश्वविद्यालय की एक परंपरा रही है। मगध विश्वविद्यालय को पैरेलल पटना यूनिवर्सिटी से भी बड़ा माना जाता था। इसकी तुलना आसपास के पड़ोसी स्टेट के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से होती थी, पटना यूनिवर्सिटी से होती थी, इसकी तुलना रांची यूनिवर्सिटी से होती थी। और कहीं कहीं उसमें हम लोग बेहतर स्थिति में अपने को पाते हैं। लेकिन आप सभी का कर्तव्य है कि कुछ दिनों में हमारी गरिमा धूमिल हुई है, सच को स्वीकार करना होगा। लेकिन आप जो बैठे हुए हैं, जो आप में जोश है, जो आपके अंदर जज्बा है, जो दिख रहा है, जो आप में स्मार्टनेस है, जो आप में करने का डेडिकेशन है, वो मैं सोचता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस विभाग पूरे बिहार का अव्वल विभाग है। और वही बात, मैं जब तक वाइस चांसलर हूँ, आपको कहीं प्रोग्राम में जाना हो, सेमिनार में जाइए, सिम्पोजियम कराइए, कोई भी प्रोग्राम कराइए, कोई भी एकेडमिक सेमिनार कराइए, आप फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराइए, टीचर स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम कराइए। आप आगे बढ़िए, आगे चलिए। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से आर्थिक मदद करेगा। आप जान लीजिए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कभी थकता नहीं है। मैं एन कॉलेज में प्रिंसिपल था, सब लोगों ने आरोप लगाया ये प्रिंसिपल खाली सेमिनार, सिंपोजियम और फैकल्टी डेवलपमेंट करवा के सिर्फ फोटो छपवाते हैं। अरे बाबू, सच छुपता नहीं है। शिक्षक आपका विरोध कर सकता है, कुछ छात्र आलोचना कर सकते हैं, सोसाइटी अगर आपकी बड़ाई करती है वो एक बहुत बड़ी बात है। आप काम करेंगे तो कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ने वाले हैं खलल डाल सकते हैं, कुछ शिक्षक जो फरार रहते हैं उनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब सोसाइटी कहने लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के शिक्षक और बच्चे अच्छे हैं, तो सब लोग बोलने लगेगा कि सचमुच पॉलिटिकल साइंस अच्छा है। तो मैं आग्रह करूंगा कि इस संकल्प की शुरुआत इस विभाग से इस रूप में हो कि आप नंबर 1 बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार है। और आपके देखा देखी मगध विश्वविद्यालय के सारे विभाग उसको फॉलो करें, तो मेरा भी नाम करेगा और आपका भी नाम करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बधाई देता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एहतशाम भाई को। G20 कनेक्ट, आप जानते हैं, आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। हमारी विदेश नीति थी, मैं आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन सच आज बोलूंगा। एहतशाम भाई सर, आप 2 लोग स्कॉलर हैं, 3 सब लोग बैठे हुए हैं। जयराम बाबू था नन अलाइनमेंट, बहुत दिन उसका 3 दशकों तक बाजा बजा। सच था कि वो कुछ नहीं था सिवाय मन को संतुष्ट करने के लिए और सैर सपाटा करने के लिए, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। लेकिन आज G20 की अध्यक्षता जो मिली है प्रधानमंत्री को, इस देश को मिली है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को। उनके अंडर में आप हमारी विदेश नीति पूरे वर्ल्ड में अपना परचम लहरा रहे हैं। सच है, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैं कह रहा हूँ, आज हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत है उतनी शायद कभी नहीं रही है। आज यूक्रेन युद्ध हो रहा है, पूरे पश्चिमी देश असहाय पा रहे हैं।
यूक्रेन की रक्षा करने में वो लोग प्रेशर नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे सैंक्शंस को डाला कि रूस रुक जाए, कहाँ रुका? रूस नहीं रुका। लड़ाई चल रही है, नुकसान किसका हो रहा है? किसी सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं हो रहा है, पूरे ह्यूमन बीइंग का, पूरे विश्व का, ग्लोबली सबका नुकसान हो रहा है। यहाँ पूरा विश्व किसकी तरफ देख रहा है? वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहा है। तो आज अपने प्रभाव से रूस को समझाएं कि आप अपना काम बंद करें, यूक्रेन पर आक्रमण बंद करें और शांति को अपनाएं। यह हमारे विदेश नीति की बहुत बड़ी जीत है और मैं इसके लिए अपने राष्ट्रपति जयशंकर को भी धन्यवाद देता हूँ कि G20 की जो प्रेसिडेंसी मिली है, इसमें क्या है? भारत के वैभव को, भारत की संस्कृति को, भारत की गरिमा को, भारत के संस्कार को, 20 जो सुपर पावर देश हैं, 20 जो मजबूत देश, ग्रुप 20 के जो मजबूत देश हैं, भारत को समझे और जाने कि भारत एक महाशक्ति है। वो ऐसी महाशक्ति है कि आने वाला कल हमारा है। आपको मैं कहता हूँ या दावे के साथ कि भारत रूस के बाद तीसरी शक्ति होने जा रहा है। चीन का पतन निश्चित है, चीन पतन की तरफ जा रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। यह हमारे विदेश नीति का कमाल है और भारतीय जनता का कमाल है। G20 ये जो कोविड काल था, उस विषम काल में जैसे आपके डिपार्टमेंट ने काम किया, वैसे AM कॉलेज में भी हम लोगों ने काम किया। ऑनलाइन मोड में AM कॉलेज ने क्या किया? पहली बार बिहार के अंदर ऑनलाइन मोड में बच्चों को जोड़ के रखा और जहाँ AM कॉलेज गया सब लोगों ने फॉलो किया। आपने और इस ब्लॉक ने जो काम किया शानदार है, काबिले तारीफ है और यह गर्व की बात है कि पूरे बिहार में। ये अलग बात है कि पटना यूनिवर्सिटी को दिया गया है G20 का पहला वो करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, इसलिए बधाई के पात्र हैं। आप नंबर 1 है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विदेश मंत्रालय से बात करके ऑफिशियली G20 कनेक्ट का प्रोग्राम मैं इसी साल यहाँ जरूर करवाऊँगा। मैं ये आपको वादा करता हूँ, मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि संक्षिप्त समय में इस ताजगी के साथ आप लोग यहाँ आए। आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। न खोना है। शरबत मैडम बैठी हैं, मैंने इन्हें पूरा अधिकार दिया है। आप किसी से डरिए मत, किसी के झांसे में मत आइए, अयोग्य लोगों की सलाह मत मानिए, योग्य लोगों की सलाह मानिए, चाहे वो आपका जूनियर ही क्यों हो। जो लोग अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, उनको एडॉप्ट कीजिए, एकोमोडेट कीजिए और आगे बढ़िए। भविष्य हमारा है, मगध विश्वविद्यालय को A ग्रेड मिलेगा और हम अपनी सफलता का परचम पूरे राज्य के साथ साथ पूरे देश में फहराएंगे। धन्यवाद। हमारे रिसर्च स्कॉलर अगर बाहर सेमिनार सिम्पोजियम में जाना चाहते हैं तो हम एक कोशिश कर रहे हैं वाइस चांसलर के तरफ से उनको आर्थिक सहायता दी जाएगा। जितना सेमिनार अटेंड कीजिएगा उतना ही सीख करके आइएगा और जितना सीखिएगा उससे ज़्यादा आप विनम्र बनिएगा।